गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग बेहतरीन होंगे और मैं भी हूँ एकदम फर्राट राइट। तो बेटा हम लोग फिर से एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें जो है क्या है, हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। हम लोग कर रहे थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कैसे करते हैं क्वेश्चंस, कैसे आपको एग्जाम में करना है वो सब मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = sin x plus cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। गाइस तो इसमें क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या करोगे, f(x) का डेरिवेटिव निकालोगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर उसको देखते हैं कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसी हिसाब से फिर हम इंटरवल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो f' इसका आ जाएगा cos x और cos x का माइनस sin x, राइट। आपने कहा ठीक है सर, अगर मुझे बेटा इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं कि ये किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, राइट, तो मैं क्या कर दूंगा, cos x माइनस sin x को जीरो के बराबर रख दूंगा, मतलब मैं f' को जीरो के बराबर रख दूंगा। तो यहाँ से मुझे मिला sin x बराबर cos x। देखिए ध्यान से, आपको ये चीज समझनी होगी, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल भी दे रखा है कि जो आपका x जो होना चाहिए वो लाई करना चाहिए कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई के बीच में। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका इंटरवल है जो कि दे रखा है कि 0 से 2 पाई के बीच में ही आपको सॉल्यूशन निकालने हैं इसके। ठीक है, तो sin x बराबर cos x बेटा कहां कहां पे होता है, ठीक है, ये आपको देखना होगा, इसको समझना होगा। ट्रिग्नोमेट्री जिसे आती है वो ये क्वेश्चन समझ सकता है कि sin x बराबर cos x एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, कहां पर, π/4 पे। ठीक है, तो x बराबर आपका π/4 हो जाएगा। और क्या 0 से 2 पाई के बीच में कहीं और है जहां पे sin x बराबर cos x हो? आपने कहा जी सर हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें कैसे मिलेगा, मैं कह दूंगा पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4। तो आपने कहा जी सर वहां पर sin x बराबर cos x होता है, क्योंकि sin x cos x उस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, तो दोनों नेगेटिव आउटपुट दे देंगे, सिंपल सी बात है। तो वहां पे भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो पाई प्लस π/4 बेटा होता है 5π/4। ठीक है, तो 0 से 2 पाई के बीच में बेटा ये दो इसके सॉल्यूशन निकले। ठीक है, मैंने इसका नंबर लाइन बनाई, आपको पता है कि ये 0 से 2 पाई, हमें ये तो मानना ही है कि ये 0 से 2 पाई के बीच में हमें बनाना है। ठीक है, सबसे पहले π/4 आएगा यहां पर, और यहां पर 5π/4 आएगा। अब जो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो सवाल होंगे उसमें आपको बेटा ऐसे ही करना होगा। ठीक है, इसमें आप वेवी को मेथड नहीं लगा सकते कि आप वे वाई चली गई, वो कॉन्सेप्ट नहीं चल पाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 0 से π/4 के बीच की कोई भी वैल्यू लो और उसको उठा के इसमें रखो। ठीक है, उसको उठा के इसमें आप f' में रखो। अगर वो पॉजिटिव आएगी तो आपका क्या होगा, वो अगर पॉजिटिव आया तो सिंपल सी बात है वो आपका इंक्रीजिंग एरिया होगा, अगर नेगेटिव आया तो मतलब डिक्रीजिंग एरिया होगा। तो 0 से π/4 के बीच में बेटा अगर मैं कोई भी वैल्यू उठा लूं, लेट अस से मैंने उठा लिया π/4 आपको 45 डिग्री होता है, मैंने 30 डिग्री उठा लिया, 30 डिग्री आपको होता है π/6। π/6 अगर रखूंगा तो cos π/6 आपका होता है √3/2 और -1/2। √3/2 -1/2 बेटा आपको कितना मिलेगा, आप देखो वहां पर √3/2 को -1/2 करोगे तो √3/2 -1/2 करोगे तो √3 -1/2। तो मतलब ये आपको देखो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, देख लो √3 1.73 होता है, 1.73 -1/2 आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो बेटा ये रीजन आपका पॉजिटिव होगा। ओके सर, अब मैंने π/4 से 5π/4 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा के रैंडम उठा के चेक कर सकता हूं। तो π/4 से 5π/4 के बीच में बेटा मैं चेक कर सकता हूं π/2 पे, क्योंकि π/2 इस पे लाई करेगा। ठीक है, तो π/2 पे cos π/2 कितना होगा, cos π/2 आपका क्या होगा -sin π/2। मैंने इस पे चेक किया तो cos π/2 बेटा cos 90 डिग्री 0, sin π/2 1, तो माइनस ये बेटा नेगेटिव दे रहा है। तो आपने सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर f' क्या हो रहा है, नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, तो आपने क्या किया कि सिंपल सी बात है ये आपका नेगेटिव। π/4 से 5/4 के बीच में मैंने पाई वैल्यू रख के देखी। ठीक है, या मैं π/2 पे चेक कर सकता हूँ, π/2 तो π/2 पे मैंने चेक किया तो ये मेरा नेगेटिव मिल रहा है। देखिए cos π/2 0 और ये
माइनस और साइन पाई बाय 2 1 तो -1, तो ये नेगेटिव रीजन, आपको नेगेटिव आपने इंप्लाई कर दिया। 5 पाई बाय 4 से 2 पाई के बीच में देखोगे तो 3 पाई बाय 2 आता है। 3 पाई बाय 2 पे मैंने चेक किया तो cos 3 पाई बाय 2 माइनस sin 3 पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2 0 माइनस sin 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है बेटा। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 1। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन आपको मिल चुका है। यहां से आप कह सकते हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आपने कहा x बिलोंग्स टू, ठीक है, 0 से पाई बाय 4, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आपको ओपन इंटरवल रहेगा 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। क्लियर है? देखो ध्यान से, ये आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरिया इंटरवल मिल चुका है, इसका सॉल्यूशन आपने निकाल दिया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर आप देखोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, आपने कहा पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, ये बेटा आपका डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया। तो ये फंक्शन इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा। आई होप ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो बेटा आपको 4 नंबर बोर्ड में जरूर से जरूर मिलेंगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।